हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो आपके एडमिशन है फर्स्ट ईयर के यूजी के अंडर ग्रेजुएट के, उसके एडमिशन इस वीक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस एंड न्यूज़, आप लोगों के जो एडमिशन है आज से स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप लोगों को मैंने कुछ और दिखाने की बजाय सोचा कि प्रोस्पेक्टस से ही आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि SOL की तरफ से 6 न्यू कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं और वो 6 न्यू कोर्सेज ये हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ठीक है। BBA, BMS, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, ठीक है, कॉमर्स वगैरह तो था, इंग्लिश भी था, पॉलिटिकल भी था, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। इसके अलावा ये जो आपके कोर्सेज़ थे, इनके अलावा 2 कोर्सेज और हैं जो मैंने आप लोगों को इग्नू में बताए थे कि इग्नू आप लोगों को एक लाइब्रेरी का कोर्स करवाता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा लाइब्रेरियन होते हैं, तो वो वाला कोर्स भी लाइब्रेरी, B लाइब्रेरी और M लाइब्रेरी, मतलब UG और PG दोनों सोल की तरफ से करवाए जा रहे हैं। सो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप एडमिशन ले सकते हैं। सो ये जो प्रोस्पेक्टस है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो, देख लो। ठीक है। इसके अंदर की हम एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं कि किस तरीके से क्या सब कुछ दे रखा है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं अभी में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन इन्होंने यहाँ पर आपके कोर्स बताए हैं। ये सारे कोर्स आपको यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में लाइब्रेरी का, मास्टर ऑफ बिजनेस है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, संस्कृत, कॉमर्स, ये सब कुछ प्रोवाइड किए गए हैं। पहले मास्टर ऑफ आर्ट्स ये सब कुछ नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ओके। सो नीचे और आ जाइए। अब आप लोगों को अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स की बात करें, तो जब मैंने आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताई थी, मैंने आपको तभी बता दिया था कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स क्या होंगे, लेकिन इन्होंने प्रोस्पेक्टस में भी आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करे हैं। सो यहाँ पर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालाइज, BBA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स ये रहेंगे। उसके बाद BMS जो है उन स्टूडेंट्स के ये हैं सब्जेक्ट्स, इंग्लिश ऑनर्स, देन आपके पॉलिटिकल ऑनर्स है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक ऑनर्स है, फिर उसके बाद आपका BCom ऑनर्स है। ठीक है। तो ये सारा जो है ना, ये आपको BCom प्रोग्राम, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। सो ये पहली बात तो आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर दूँ। मैं आप लोगों को ये जो प्रोस्पेक्टस है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि आप इसको तसल्ली से रोक कर अपने सब्जेक्ट्स को या अपने सिबलिंग्स के या फ्रेंड्स के सब्जेक्ट्स को देख सको और उनके साथ भी शेयर कर सको। ठीक है। ठीक है। सो अब यहाँ पर आ जाइए। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड स्टार्ट ऑनलाइन एडमिशन ऑन वेबसाइट, कितना 5 अक्टूबर 2022 और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 31 अक्टूबर 2022 दी गई है। उसके अलावा प्रोसीजर जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड ही रहता है बेटा एडमिशन का। आप लोग ये बोलते हो कि मैम हम सोल डिपार्टमेंट जाकर कर, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग ऑनलाइन ही एडमिशन करोगे। अब खुद करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, अभी नीचे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वगैरह दे रखा है, इसको भी आप एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेटर होगा पढ़ लो तो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है हु कैन अप्लाई, नो CUET स्कोर इज़ रिक्वायर्ड, द एडमिशन विल बी कम्प्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन 12th क्लास। ये बात मैंने आपको उस टाइम बताई थी कि CUET आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सोल CUET नहीं मांग रहा है, सोल CUET के बगैर आप लोगों के एडमिशन कर रहा है।
और एक चीज़ और, सीट लिमिट नहीं होती है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बेफिक्र होकर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम लिस्ट निकल गई है, सीटें कितनी है, क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म निकालिए, फिल कीजिए, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो रहे हैं आप वो करो, देन दैट्स इट। आप लोगों की फ़ी रिसिप्ट एंड ID कार्ड आ जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, एडमिशन इज़ ओपन टू कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ये बात भी आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ दिल्ली का ही बच्चा नहीं, पूरे इंडिया से बहुत सारे बच्चे। और यकीनन अगर मैं खुद अपना ही बताऊं तो मेरे कांटेक्ट में जितने स्टूडेंट हैं मैक्सिमम महाराष्ट्र साइड के या साउथ इंडिया साइड के, और थोड़े बहुत कश्मीर के, मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया एडमिशन होते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ लेकिन मेरी जो बर्थ प्लेस है वो मेरी महाराष्ट्र है, चेन्नई है, कुछ और है। आप अपना बेफिक्र हो के आपने जहाँ से भी 12th करी है उसका रिज़ल्ट आप प्रोवाइड करो, जो आपसे मतलब डॉक्यूमेंट में मांगा जा रहा है। ठीक है, बाकी परसेंटेज, मिनिमम क्राइटेरिया वगैरह ये सब जो है ये यहाँ पर आ चुका है। इन्होंने BBA के लिए यहाँ पर ये सब कुछ मांग लिया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी जो है इन्होंने 65 मार्क्स मांगे हैं 12th में, OBC EWS के 58.5, SC ST के लिए इन्होंने मस्ट हैव इन क्लास 12th, और इन्होंने बोला है कि भाई मैथमेटिकल सब्जेक्ट होना चाहिए, और PWD के कैटेगरीज़ के 61% मांगे हैं। ठीक है, वैसे ही सारे BA इंग्लिश, BCom ऑनर्स, BBA, BMS, पॉलिटिकल साइंस, इन सब बच्चों के लिए यहाँ पर बता दिया गया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा प्रोस्पेक्टस, तो आप बहुत आराम से इसको पढ़ लेना। ठीक है, एज एज पर द ऑर्डिनेंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी देयर इज़ नो मिनिमम एज बार फॉर एडमिशन टू UG एंड PG कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी एंड इस कॉलेज। ठीक है, ये डाउट मैंने यहाँ पर जानबूझ के आपको पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम मैंने 2013 में 12th कंप्लीट की थी, कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया या कर पाई, तो क्या मैं अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन ले सकती हूँ या सकता हूँ? बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चों। आप ये मत देखो कि आपने 12th कब करी है, बस आप ये देखो कि आपके कोर्स के हिसाब से रेलेवेंट मार्क्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से एडमिशन ले लो, बिल्कुल घबराने वाली बात है ही नहीं कोई भी। उसके अलावा रिलैक्सेशन एंड कंसेशन जो है आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको वीडियो में यहाँ पर बताऊँ। उसके अलावा एडमिशन ऑफ फॉरेन कैंडिडेट एट डिपार्टमेंट और स्कूल के लिए जो यहाँ पर पूरा बताया गया है प्रोसेस, जैसे नेपाल के हैं, तिब्बत के, भूटान के बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया के अलावा भी इंडोनेशिया के ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आके एडमिशन लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडोनेशिया के हैं। तो उसके अलावा तो आप जो फॉरेन कंट्री के बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए जो क्राइटेरिया, जो प्रोसेस रखा गया है वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ चेंज इन नेम, ठीक है, यहाँ पर ये भी सारा आपको दे दिया गया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप लोगों को, अगर आप पहली बार एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा अगर आपकी कोई बहन भाई हैं, कोई फ्रेंड है, अगर वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए प्रॉस्पेक्टस पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस, सब्जेक्ट्स वगैरह डाले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, तो बेटर है कि आप लोग एक बार प्रॉस्पेक्टस पढ़ लो, उसके बाद कोई कदम उठाओ। उसके अलावा फ़ीस डिटेल जो है यहाँ पर वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है शेड्यूल के हिसाब से एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, BA प्रोग्राम की इतनी फ़ीस है, इसकी इतनी फ़ीस है, ऑनर्स की 5,500, BA प्रोग्राम की 5,000 है, ऑनर्स की 5,500। तो ये किस किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको लिख दिया गया है कि इन इन चीज़ों के पैसे आपके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा ये आपकी फ़ीस वगैरह सब हो गई। फिर और नीचे आ जाइए। अब इन्होंने यहाँ पर स्पेशल फ़ी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल रेजिडेंट अब्रॉड। ठीक है, इन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम अगर हम साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करवाते हैं तो उनको तो कुछ पता नहीं होता, ये है वो है। इसलिए बेटा आप लोगों के लिए प्रॉस्पेक्टस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हाँ आप इसको देख सकते हैं, उसके बाद अपना एडमिशन कंटिन्यू कीजिए।
फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है दिल्ली ही होता है। उसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर हैं कि नॉन रिसिप्ट ऑफ एडमिशन टिकट है, मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड है। और ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं कि मैम ओ का क्या मतलब है, A+A, B+, P, F, AB, इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, तो ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको 10 मार्क्स मिले हैं कंप्लीट, ग्रेड पॉइंट्स आपको। ठीक है, कंप्लीट। A+ में एक्सीलेंट है, A वेरी गुड है, B+ गुड है, B अबव एवरेज, एवरेज। P का मतलब होता है पास, F का मतलब होता है फेल, और AB का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, कि आपने कोई पेपर नहीं दिया या कुछ है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है सोल की गलती से आपको एब्सेंट दे दिया जाता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए हम हैं, हम आपकी सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल भी मत घबराइए। ठीक है, उसके अलावा टाइप ऑफ अवार्ड्स जो हैं वो भी यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, वो भी आप पढ़ लेना एक बार, पढ़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रीकंटिन्यूशन, रीएडमिशन जो है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है कि किन किन चीज़ों के बेस पे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके अलावा स्टडी मटेरियल का पूरा प्रोसेस बताया है कि सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं, सारी चीज़ें। उसके अलावा और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, आप उसको पढ़ लेना। एक चीज़ और, आप लोग ये बोल रहे हो कि मैम ये COL और SOL दोनों क्या हैं। बेटा COL है कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग और SOL है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, तो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग जो है कुछ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है आपसे डिग्री कोर्सेज करवाता है, जैसे BA है और MA है, इस टाइप की चीज़ें, UG और PG वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया है मैंने। उसके बाद फ़ी कंसेशन अगेन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब आ जाओ आपके एडमिशन वाले प्रोसेस पे। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है कि कितनी KB में, कितनी MB में, कितनी किस चीज़ों में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, तो फ़ोटो और सिग्नेचर 10 KB से 200 KB। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ क्लास 10 क्लास 12, इतना ही आपको रखना है। आप अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हो, इतने ज़्यादा KB हो गया, कुछ हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड नहीं होगी। ठीक है, स्टूडेंट्स मुझसे हर बार ये डाउट निकालते हैं कि मैम हमारी तो ये अपलोड ही नहीं हो रही है, तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा। आप उसकी KB और कम करो, ठीक है, उसके कंप्रेस करो, उसके बाद जाकर आप उसको अपलोड करो, तो वो हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके अलावा PWD और FSR जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए बात है। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी कुछ दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अलावा इन्होंने लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ बताए हैं कि 5 अक्टूबर की, मतलब अक्टूबर से ही इन्होंने बोले, क्योंकि 5 अक्टूबर है, आज दशहरा है, और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो उसके बाद फिर 9 तारीख की मिलादुन्नबी है, फिर दिवाली, गुरु नानक, क्रिसमस, फिर उसके बाद आपका मई तक का पूरा आपको यहाँ पर हॉलीडेज़ बता दी गई हैं कि इस दिन हॉलीडे रहेगी। आप लोगों की ना क्लास लगेंगी, ना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और कैंपस ओपन लर्निंग ओपन होगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इस दिन अगर आपको हॉलीडे दी गई है तो आपके रेस्ट के लिए, बेटा उन लोगों को भी रेस्ट चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, वेस्ट और ईस्ट, चारों कैंपस के आपको फ़ोन नंबर और सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। वैसे मैं ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन बेटर होगा कि आप इसको एक बार टेलीग्राम से जाके ना प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी कंडक्टेड एंड रीजनल सेंटर्स हैं, ये आप पढ़ लेना एक बार। और उसके बाद पनिशमेंट फॉर रैगिंग। ठीक है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो रैगिंग के लिए जो भी हमारे एक्ट्स, जो भी लॉ बने हैं, उसके अकॉर्डिंग कि रैगिंग का सबसे बड़ी पनिशमेंट आपकी यही है कि आपकी डिग्री नहीं आपको मिलेगी। बेटा रैगिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, करने वाले को नहीं पता, लेकिन जिसके साथ होती है, ऐसे ही बच्चे खुदकुशी नहीं कर लेते हैं, कोई रीज़न होगा तभी तो रैगिंग को एक पनिशेबल बनाया गया है, उसके लिए लॉज निकाले गए हैं, एक्ट्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ बता दिया गया है कि रैगिंग की क्या आपकी पनिशमेंट्स हैं, तो रैगिंग करने से पहले बहुत बार सोच लेना। ठीक है, फिर बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप जैसे मेंबर्स हैं उनसे शिकायत करना चाहो या कुछ और है, वो सारी चीज़ें।
उसके बाद इन्होंने फ्रेशर्स के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं इम्पॉर्टेंट, वो आप पढ़ लेना। बस यही है कि अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, मोबाइल नंबर शेयर ना करें और ऐसी चीज़ें, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स अपनी डीपी को हाइड करके नहीं लगाते हैं, ठीक है। जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, चाहे व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, तो बहुत सारी स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ भी, बट वो हाइड करके नहीं लगाते हैं, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग है, या कोई और चीज़ है कि किसी चीज़ पर रैगिंग है, या कोई और चीज़ पर बेइज्जत किया जा रहा है, या फिर आप लोगों को ज़बरदस्ती की जा रही है, तो उसके बेस पे यहाँ पर बात रखी गई है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के रिगार्डिंग क्या चीज़ें हैं वो तो सभी को पता रहती हैं। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है, जो बच्चे मुझसे भी पूछ रहे थे, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। इन्होंने बोला था कि CUET कंपलसरी है या नहीं है, इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला कि कोई भी यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करके तो मतलब करती है, तो क्या कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी अडॉप्ट करता है? जी बिल्कुल, उन दोनों ने भी अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज़ फ़ी टू बी डिपॉजिट विद द एडमिशन फॉर्म, यहाँ पर फीस आपको दे दी गई है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर टू टेक डायरेक्ट एडमिशन फॉर UG ऑफर्ड कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपको बता दिया गया है। व्हाट इज़ मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग एडमिशन, ये रेफर टू सेक्शन 3 आपको बता दिया गया है। जो आप लोगों के कोर्सेज़ के हिसाब से मैंने ऊपर बताए हैं कि इतनी कैटेगरी को इतने मार्क्स चाहिए, इतनी कैटेगरी को इतने मार्क्स चाहिए, ये वो वाला प्रोसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेंट खुद स्टूडेंट्स खुद रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो वो चीज़ भी मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। अब आ जाते हैं ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ या फिर डिप्लोमा कोर्सेज़ या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ जो COL की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर आपको बताया था, जब कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग स्टार्ट हुआ, उसने अपने सब्जेक्ट्स, अपनी कुछ चीज़ें स्टार्ट करी थी, तो उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड की गई हैं। आप करना चाहते हो तो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग कांटेक्ट करके उसके जो फ़ीस स्ट्रक्चर है और बाकी सब चीज़ें हैं कंफर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब कोई डाउट रहा होगा। इनकेस कोई डाउट आता है एडमिशन प्रोसेस में या किसी और चीज़ में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। नीचे पेज नंबर 45-48 तक जब आप आओगे बिल्कुल लास्ट में, तो आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस भी बता रखा है कि आपको एडमिशन करना कैसे क्या है, ठीक है। तो उसका फिर ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि भाई मेरा तो एडमिशन ऐसे होगा और मैं देख के एडमिशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग अपने इसको फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स सबके साथ शेयर कीजिए। प्रॉस्पेक्टस आपको मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम पर देख लीजिए। उसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।